नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं और उनका जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान, जो आपका एसएसटी जिसे हम कहते हैं, वो क्लास 10th में जो एसएसटी सब्जेक्ट है जिसमें हम भूगोल पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास, ठीक है। इसका जो न्यू सिलेबस आया है, ठीक है, आपको पता है कि सीबीएसई ने जो है आपका सिलेबस कम कर दिया है। अब बहुत सारे चैप्टर जो हैं आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, तो उसी को बताने के लिए आपके लिए वीडियो बनाई गई है। तो आपको एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप हमें कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्रोफाइल का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जो आपका इतिहास है, उसके अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, ये आपका डिलीट तो हो चुका है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। लेकिन ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इनमें से आपको कोई सा भी जो है एक होगा, जो चैप्टर या तीसरा या चौथा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, पर आपकी जो स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, या कोई भी मतलब SA1 SA2 के पेपर हों, उसके अंदर वो आ सकता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वो नहीं पूछा जाएगा। ये चैप्टर मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये नहीं है। इन दोनों में से कोई सा भी एक चैप्टर आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपके स्कूल के अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें पूछ सकते हैं, ठीक है। पर आपको ये थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये डिलीटेड है। बस आपका स्कूल लेवल पे जो पेपर होगा वहाँ पर ये सिर्फ आ सकता है या आएगा, और बाकी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है हिस्ट्री का, जो 5वां अध्याय है, ये कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट है, ठीक है। ये आपका नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये कम्प्लीटली डिलीट है। तो तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है, ये जो है आपके कम्प्लीटली डिलीटेड हैं। तीसरे और चौथे में आपको ऑप्शन मिलेगा कि इन दोनों में से कोई एक जो है आपके स्कूल के अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं, आप इन दोनों में से किसी एक का टेस्ट आप वहाँ पर दे सकते हो। तो हिस्ट्री का आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके हाथ में अगर बुक है तो आप उसको, नहीं है तो आप निकाल लीजिए। जो आपका इंडेक्स है, मैं वहाँ पर आपको एक बार क्रॉस करवा देता हूँ कि जो आपका इंडेक्स है वहाँ पे बुक का, वहाँ पर जो तीसरा और चौथा चैप्टर है आप उसको ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, और जो 5वां चैप्टर है उसको भी आप क्रॉस लगा दीजिए। तीसरे चौथे में ये याद रखना कि इन दोनों में से कोई सा भी एक जो है आपके स्कूल लेवल पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ से उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा आपका। तो क्लियर है आपको हिस्ट्री का। अब हम आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी के ऊपर, जो भूगोल है। तो भूगोल जो है आपकी जो बुक है भूगोल की, जो आपकी ज्योग्राफी की है, समकालीन भारत, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है ये कम्प्लीटली जो आपका डिलीट है। दूसरा चैप्टर नहीं आएगा आपका पेपर में, ये डिलीट हो चुका है। तीसरा चैप्टर और जो 5वां चैप्टर है ये पूरी तरीके से डिलीट है, पर जो इसके अंदर जो मैप्स होते हैं वो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। जो मैप है, मैप वर्क जो है वो पेपर में आएगा, बाकी पूरा चैप्टर डिलीट है। आप एक बारी बुक हाथ में उठा लीजिए तो आपको मैं यहाँ पर क्रॉस करवा देता हूँ कि जो इसका इंडेक्स है उसमें से दूसरा चैप्टर आप कंप्लीटली इसको क्रॉस कर दीजिए, डिलीट है। तीसरा चैप्टर जो है वो डिलीट कर दीजिए, मतलब डिलीट है, आप क्रॉस कर दीजिए। और 5वां चैप्टर जो है उसको भी आप यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। तो मैंने लगभग आपको पढ़ा रखा है, आपको कोर्स करवा रखा है ये वाला। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ही आपको ये ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, ठीक है। और अब पोल साइंस की बात की जाए, राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या हटा है, तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 और 8, ये चैप्टर आपके जो है सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। ये अब इनमें से कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, तो आप इनको भी ज़रूर अपने दिमाग में रखें और इनको फिर आप ना पढ़ें, ठीक है। ये डिलीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ ये आपके लिए काफ़ी एक कह सकते हैं आप खुशखबरी टाइप सा है, क्योंकि अगर इतना सारा सिलेबस कम होता है तो कहीं ना कहीं अब आपके पास चांस है कि आप अपनी अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब एक बार आप पोल साइंस की जो बुक है आपकी राजनीतिक विज्ञान की, उसका भी इंडेक्स खोल लीजिए, और उसमें जो तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है और 5वां और 8वां, इस पर आप इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप अपनी बुक को खोलेंगे तो आपको ये क्रॉस दिख जाया करेंगे, तो आप इनको छोड़ के और चीज़ें पढ़ पाएंगे। वरना हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, बार बार आपको देखना पड़े सिलेबस खोल के, तो आप इसको यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। तो पोल साइंस का मैंने आपको बता दिया है, ज्योग्राफी का बता दिया है।
और बात की जाए हिस्ट्री का, आप हिस्ट्री वाले में याद रखना जो तीसरा और चौथा चैप्टर है आपको इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है, और वो आपके स्कूल के जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें वो पूछा जाएगा, बाकी पेपर में उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ज्योग्राफी का बता दिया है, पोल साइंस का मैंने आपको बता दिया, बाकी इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंज नहीं है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।